आज हम लोग नमाज को अमली तौर पर देखेंगे कि कैसे नमाज पढ़ते हैं। प्रैक्टिस करके देखेंगे कि नमाज कैसे पढ़ेंगे, कहाँ तक हाथ उठाएंगे, सजदा किस तरह से करेंगे, रुकू किस तरह से करेंगे, रुकू में कितना झुकना चाहिए, नमाज के अंदर हम कहाँ कहाँ हमें देखना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, तो तकबीर तहरीमा कहेंगे तो सर एकदम सीधा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सीधा। देखो सर सीधा हो, सीधा रहना चाहिए। उसके बाद तकबीर तहरीमा ने अल्लाह अकबर कैसे करेंगे? ये हाथ यहाँ कान के बराबर तक, कान तक छूना जरूरी नहीं है। ये कान की लौ, इसको ये बगैर हड्डी वाली जो है इसको कान की लौ बोलते हैं। और इसके साथ साथ हाथ देखो, ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। हाथ ऐसे सीधा हो, ये कान के बराबर तक। ठीक है, यहाँ पे इतना उठाएंगे। कितना उठाएंगे? इतना उठाएंगे। और इतना उठाने के बाद कहेंगे अल्लाहु अकबर, को कहते हैं तकबीर तहरीमा। अब हाथ यहाँ तक उठाएंगे और हाथ ऐसे बांधेंगे। कहाँ बांधेंगे? यहाँ पे नाफ, ये नाफ है। ये क्या है? ये नाफ के नीचे बांधना हाथ, ये ऐसे। ये 3 उंगली यहाँ पे रहेगा, 3 उंगली यहाँ पे, और इस दोनों से ऐसे पकड़ेंगे और 3 यहाँ पे। यहाँ देखो, ये 3 उंगली यहाँ पे और इन दोनों उंगली से इसको पकड़ेंगे। और ये नाफ यहाँ पे है तो और नीचे जाएगा, ये और थोड़ा सा नीचे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे। तब तक हम कहाँ पे देखेंगे? सजदा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हमारी ये दोनों निगाह यहाँ पे होगी। निगाह, हमारी नजर कहाँ पे होगी? सजदे की जगह पे। कहाँ? जब हम नमाज में खड़े रहेंगे उस वक्त हमारी निगाह कहाँ पे होनी चाहिए? सजदे की जगह में। रुकू में जाएंगे, चलिए रुकू जाइए। ये जब रुकू में जाएंगे, ये सीधा है, ये ऐसे रहना चाहिए। कैसे रहेगा? ये ऐसे। और यहाँ पे देखो, ये ऐसे। ये हाथ कैसे रहेगा? ज्यादा ये फैला हुआ नहीं, ऐसे। ये इससे इसको पकड़ेंगे। देखो इधर, इसको इससे पकड़ेंगे दोनों हाथ से। हाँ, यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है। और 3 बार क्या बोलेंगे? सुभान रब्बियल अजीम। 3 बार, कम से कम 3 बार, और ज्यादा से ज्यादा 5 भी 7 भी कर सकते हैं हम, कम से कम 3 बार। उसके बाद अब सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो गए, इसको कहते हैं कौमा। इसको क्या कहते हैं? कौमा। ये वाजिब है। ऐसे सीधे खड़े हो गए। अब जाना है रुकू में। रुकू में जाइए जनाब। हाँ, अब रुकू में जब जाएंगे तो ये नाक जो है जमीन पे नहीं है, इसका नाक जमीन पे नहीं है। तो एक बार फिर से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब हम रुकू में जाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये घुटना टच होगा जमीन पे, उसके बाद हमारा सर जमीन पे टच होगा, उसके बाद नाक। जब सजदा करेंगे तो सर और नाक जमीन पे टच होना चाहिए। और अगर सजदा नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, सजदा नहीं हुआ तो नाक और सर, ये पेशानी यानी कि सर और नाक जमीन पे टच होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सजदा में जाइए। हाँ, उंगली देखो, ये उंगली अभी गलत रखे हुआ है। ये उंगली ऐसे सीधा रखेंगे। क्या करेंगे? ये इधर देखो, जब सजदे में जाएंगे ना तो उंगली ऐसे रहना चाहिए, है ना। उंगली ऐसे हो। ठीक है। और ये अभी ये ठीक है। अभी ये कोई ऐसे करके करता है ना, और इसको यहाँ पे रख देते हैं, जमीन पे रख देते हैं। जैसे कोई ऐसे रख देता है, ऐसे नहीं रखना है। या फिर इसको कोई ऐसे करके रखता है, दोनों हाथ को ऐसे करके हुआ है सजदा, ऐसे नहीं करना है। दोनों हाथ ऐसे हो। ठीक है, ऐसे रहना चाहिए। तो ये जमीन पे नहीं जाना चाहिए, जमीन पे नहीं जाना चाहिए, और ना ही ये हमारा इससे यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सजदा होगा। अब सजदा के बाद क्या करेंगे? ये अब तशहुद में बैठेंगे तो उंगली सीधा रहना चाहिए, सीधा हो। तशहुद में जाते हैं तो हमारी निगाह कहाँ पे रहे? गोद में। यहाँ पे कहाँ पे निगाह रहेगी? गोद में। अशहदु अल्ला इलाहा जब कहते हैं तो एक बार ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बस सिर्फ एक बार इशारा करना है। कितने बार? एक बार। अब तशहुद हो गया, तशहुद के बाद दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ के बाद दुआ मासूरा। अब जो है सलाम फेरना है। क्या करना है? सलाम फेर करके नमाज खत्म करना है ना।
सलाम पहले दाहिने तरफ फेरना है, सबको इतना घुमाना है कि पीछे जो बैठा हुआ है उसको हमारे ये नजर, हमारा ये रुखसार, क्या ये हमारा ठीक पीछे हुए को, पीछे जो बैठा है उसको नजर आ जाना चाहिए। पहले वाले जो सलाम करेंगे थोड़ा तेज करेंगे, कैसे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद दूसरा वाला थोड़ा सा धीमा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इतना घूमना है।